नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के अंदर वर्क बुक साइंस की जो वर्क बुक है वो कंप्लीट करने वाले हैं। आपको बता दें, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक के कंप्लीट वीडियो की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों, हमने कार्यपत्रक 20 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कार्यपत्रक 21 से 23 तक। तो आइए चलते हैं सीधा कार्यपत्रक 21 के अंदर। देखिए, कार्यपत्रक 21 है चैप्टर नंबर 7 से नियंत्रण एवं समन्वय। इसके अंदर हम मानव के मस्तिष्क और इसकी क्रिया विधि के बारे में कंप्लीट स्टडी करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नामांकित चित्र बनाने हैं। तो आपको यहाँ पर एक डायग्राम पहले से दिया हुआ है। आपको बताना है कि ये आगे वाला पार्ट होता है, इसको हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं। ऊपर जो होता है उसको हम पर मस्तिष्क कहते हैं। ये बाहर जो एक आवरण होता है कंप्लीट, इसको हम कपाल या फिर खोपड़ी कहते हैं। यह जो भाग है इसको हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं। अब थोड़ा और देखिए, इसको और ध्यान से देखिए। यहाँ पर नीचे वाले हिस्से में कई सारे ऑर्गन होते हैं। यहाँ पर एक ग्रंथि होती है जिसको हम हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहते हैं। यहाँ पर जो ग्रंथि होती है उसको हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, इन तीनों को मिला करके एक भाग बनता है जिसको हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क को वैसे कितने भागों में बांट दिया? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क में बांट दिया गया है। एक अंतिम पार्ट होता है जिसको हम मेरुरज्जु कहते हैं। आराम से इसको देख लीजिए, डायग्राम बनाना आ सकता है आपके एग्जाम में। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, बता दें आपको। मॉडल पेपर उठा कर देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, मेहंदी की झाड़ियों को अधिक घनी और बनाने के लिए माली उनकी शाखाओं के शीर्ष को क्यों काट देता है? देखो, शीर्ष को काट देगा तभी वो घनी बनेंगी, वरना तो ऊपर की तरफ बढ़ती रहेंगी। अब वो ऊपर की तरफ क्यों बढ़ती हैं? देखो, मेहंदी की झाड़ियों की जो टहनी है एक निश्चित दिशा में वृद्धि करते हैं। इस वृद्धि को रोकने के लिए माली उनकी शाखाओं के शीर्ष को काट देता है। अब निश्चित दिशा में नहीं करके वो चारों तरफ वृद्धि करेगी, है ना, तो जिससे पादप झाड़ीनुमा तथा अधिक घना हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, एक पौधा लंबाई में तो सामान्य वृद्धि कर रहा है लेकिन उसकी पार्श्व मतलब साइड वाली शाखाएं हैं वो विकसित नहीं हो रही हैं, ऐसा क्यों? देखो, तो इसके लिए कोई एक एंजाइम है ऑक्सिन, इसके लिए एक हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन, वो उत्तरदायी होता है। कैसे होता है? देखो, इस पादप में शीर्ष प्रमुखता मतलब ज़्यादा शीर्ष की वृद्धि होना ही शीर्ष प्रमुखता है। तो शीर्ष प्रमुखता के कारण लंबाई में वृद्धि हो रही है। ऐसा ऑक्सीन के कारण होता है जो पौधे की पार्श्व मुकुलन वृद्धि को रोक देता है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो उसकी ऊपर की तरफ तो वृद्धि होगी, मतलब शीर्ष प्रमुखता तो होगी, लेकिन साइड में मुकुलन मतलब जो शाखाएं हैं वो निकलना कम हो जाएगा और उससे साइड में वो वृद्धि कम करेगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, यदि किसी स्तनी की अवटु ग्रंथि निकाल दें, अवटु ग्रंथि जो अपने गले में होती है, तो कौन से प्रभाव दृष्टिगोचर होगा? अवटु ग्रंथि को हम थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ऐसा करने पर थायराइड ग्रंथि है ना, वो अपने उपापचय को नियंत्रित रखती है। ये बहुत सारे काम करती है, ऊर्जा के नियंत्रण करना, ये सब काम करती है। तो अगर हम इसको निकाल देंगे, ऐसा करने पर शरीर में ऊर्जा क्षय हो जाएगा। पहली बात तो मासिक धर्म जो स्त्रियों में होता है उसमें अनियमितता आने लगेगी, मानसिक अवसाद आने लगेगा। मानसिक अवसाद मतलब दिमागी संतुलन थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। उपापचय क्रिया प्रभावित होगी, डाइजेशन या फिर जो भोजन है उसके अंदर जो अपने पोषक तत्व है उनका पाचन है वो प्रभावित हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अपना कार्यपत्रक है 22। प्रश्न नंबर 1 है, मनुष्य में बौनेपन के क्या कारण हो सकते हैं? बौनेपन का प्रमुख कारण पीयूष ग्रंथि है। क्यों है पीयूष ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि के द्वारा एक वृद्धि हार्मोन जिसको हम स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, इसकी यदि बाल्यावस्था में कमी हो जाए तो बालक की वृद्धि धीमी हो जाती है। इस स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कमी ही मनुष्य में बौनेपन का कारण है। आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मानव शरीर के चित्र में निम्नांकित अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति बताइए। यहाँ पर अपने को 8 ग्रंथियाँ दी गई है और इस मानव का चित्र देख करके उन सबको नामांकित करना है। पीनियल ग्रंथि कहाँ पर होती है? तो आपको बता दें, पीनियल ग्रंथि अपने यहाँ मस्तिष्क के इधर पीछे वाले भाग में होती है। पीयूष ग्रंथि की अगर हम बात करें तो पीयूष ग्रंथि ये रही यहाँ पर। ठीक है। अवटु ग्रंथि आपको मैंने बताया था गले के अंदर होती है। अधिवृक्क वृक्क के ऊपर होगी, मतलब किडनी के ऊपर होती है अधिवृक्क ग्रंथि। इसके अलावा अंडाशय ग्रंथि वो अपने मादा जो होती है ना, मादा, उसके अंदर होती है। जो गर्भाशय होता है वहाँ पर
उसके पास में। थाइमस ग्रंथि कहाँ पे होती है? तो थाइमस ग्रंथि होती है यहाँ पर सीने के वाले हिस्से में। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, ये रही हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पर होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि आप देख लीजिए अपने स्टमक पेट के अमाशय के जस्ट नीचे अग्नाशय ग्रंथि होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी ग्रंथियों को आप नामांकित कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है और कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि है? दोनों ही है। तो अग्नाशय ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है, दोनों की तरह बिहेव करती है। प्रश्न नंबर 4, आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि अपनी थायराइड ग्रंथि है ना, वो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, जिसके लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमें बोला जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, अगर ये मान लो कि थायरोक्सिन हार्मोन नहीं स्रावित होगा तो क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया है कि थायरोक्सिन हार्मोन किसको नियंत्रित करता है, ये देखो। अगर थायरोक्सिन नहीं होगा तो ये सारी कमियां होने लग जाएगी, और थायरोक्सिन होना ज़रूरी है, उसके लिए आयोडीन होना ज़रूरी है अपने भोजन के अंदर। कार्यपत्रक 23 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मधुमेह के रोगियों को चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? पहली बात तो मधुमेह होगा किसको? जिसके अंदर इंसुलिन की कमी होगी और रक्त में शर्करा बढ़ जाएगी फिर। तो इंसुलिन की कमी है, इसलिए हम उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दे रहे हैं। देखो इसको ध्यान से समझो विस्तार से। मधुमेह के रोगियों में अग्नाशय ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव कम हो जाता है। ठीक है जी, जिससे उसके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है, अतः इनके रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, हम बाहर से लेके आते हैं फिर इंजेक्शन दे देते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है आपको। तो आपको बहुत ही आसान तरीके से ये बना देना है। सबसे आसान डायग्राम जो है वो यही है। इसके सेंटर में केंद्रक होता है, इन रेशेदार जो है उसको हम दुर्मिका कहते हैं, इन रेशों को दुर्मिका कहते हैं, और इसके अंदर जो भरा हुआ द्रव है उसके अंदर यहाँ ये वाला भाग है, ये कोशिका काय है। तंत्रिकाक्ष इसको हम बोलते हैं, और तंत्रिका का अंतिम सिरा बोलते हैं, और इससे आगे फिर जो हिस्सा खाली बचता है उसको हम नाम देते हैं सीनेप्स। सीनेप्स, ठीक है, याद रख लेना, सिनेप्स हम इसको नाम देते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अंतःस्रावी ग्रंथि है और उसके हार्मोन है। तो अपने को मिलान करना है कि कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। अग्नाशय ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। अग्नाशय ग्रंथि कहाँ होती है? अपने पेट के नीचे होती है। वर्षण की बात करें तो वर्षण कहाँ पर कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। ये लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, शुक्राणुओं का निर्माण, इसको नियंत्रित करता है। अंडाशय की बात करें तो एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करती है। ये स्त्रियों में मासिक धर्म, अंडाणु निर्माण इत्यादि को नियंत्रित करती है। थायराइड ग्रंथि ये थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, और इसके बारे में मैंने बता दिया, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, बहुत बार आ गया ये। पीयूष ग्रंथि की बात करें तो यह वर्दी हार्मोन स्रावित करती है। इसका पीछे क्वेश्चन है कि इसकी कमी से बच्चों के अंदर बाल्यावस्था में यदि कमी रह जाए तो बोनापन हो सकता है। एड्रीनल ग्रंथि जो है वो कौन सा हार्मोन? एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित करती है। इस एड्रीनलिन हार्मोन को ही हम करो या मरो हार्मोन कहते हैं। करो या मरो हार्मोन मतलब ये अचानक से स्रावित होता है जब कंडीशन बहुत ही खतरनाक होती है तब। चैप्टर नंबर 8 है अपना, जीव जनन कैसे करते हैं। तो कार्यपत्रक 24 उसके बारे में होने वाला है, जनन के बारे में विस्तार से देखेंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हो तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें, एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ें। अगर आपको कुछ नया चाहते हो या फिर इस वीडियो के अंदर जो भी आपकी राय है तो कमेंट में लिख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।